संगठन से जुड़े हुए लोग, उनकी प्रतिक्रिया लगातार सामने आती रही। हालांकि अब बीजेपी और दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। देश निजी राजनीतिक स्वार्थ पे नहीं चलेगा। हमारा देश समाज के हित पे, देश के हित पे और देश के विकास के मुद्दे पे चलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन पे, हमारे प्रधानमंत्री जी पे देश के जन जन को पूरा भरोसा है। और निश्चित तौर पे यूसीसी से हम देश के भलाई के लिए एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हमें सबका समर्थन प्राप्त है। लागू होना चाहिए, हम भी इसके पक्षधर हैं। समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए। वहीं प्रदेश में कुछ मुस्लिम संगठन है, उसका विरोध अब ये तो समय समय पर होता रहता है, लेकिन जो बहुमत से निर्णय होगा और सबके हितों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी उलमा हैं और मुस्लिम संगठन हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात भी विरोध कर रही है। हम चाहते हैं कि अगर यूसीसी बने तो उसमें शरीयत का लिहाज पास किया जाए, और अगर लिहाज पास नहीं किया जाएगा तो हमारा विरोध जारी रहेगा। और इसी के साथ साथ में और बहुत सारे जो तबकात हैं वो लोग भी साथ में आ रहे हैं और वो लोग भी हुकूमत के इस प्रस्ताव की मुखालफत करेंगे। मैं सभी साथियों से और तमाम अहले मुस्लिम से अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी इन सब मामलों में किसी के बरगलाने में ना आए, किसी के बहकाने में ना आए। यकसा सिविल कोड तमाम हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए लाया गया है। उसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, तमाम मज़ाहिब और विचारधारा के लोगों के लिए लाया गया है। लाया जाने वाला संभावित है, ये सिर्फ और मुसलमानों के लिए नहीं है। लिहाजा किसी भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर एआईएमपीएलबी के सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज स्टेट की बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ खालिद रशीद फरंगी महली हैं जो कि वर्चुअली जुड़े थे। सर, ये जो बैठक हुई थी, आखिरकार जो ड्राफ्ट की बात चल रही है, ड्राफ्ट के वो हिस्से क्या हैं और किस बात पे ऑब्जेक्शन है? मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी शरीयत का टूट हिस्सा है और उसकी जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है। और अपनी शरीयत में मुस्लिम पर्सनल लॉज में मर्द और औरत और बूढ़े और जवान और बच्चे और माँ बाप सबको बराबर के हुकूक दिए गए हैं। चाहे निकाह हो, चाहे महर हो, चाहे मैरिज को डिसॉल्व करने का मसला हो, या इनहेरिटेंस लॉ हो, या अडॉप्शन लॉज हो, ये सब लॉज अपने यहाँ डिटेल में कुरान और हदीस की बुनियाद पर डिफाइन किए गए हैं। और मुसलमान आज से नहीं 1400 साल से उस पर अमल करता आ रहा है। जब सारी चीजें इतनी क्लियर हैं तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसीलिए हम लोग इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। और ये बात भी एकदम क्लियर है कि सिर्फ मुसलमान ही मुखालफत नहीं कर रहे और भी कई कम्युनिटीज़ मुखालफत कर रही हैं। सबके अपने पर्सनल लॉज हैं, सबके अपने कस्टम और ट्रेडिशन हैं। और आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ पर्सनल लॉज ही नहीं, सिर्फ रिलीजन ही नहीं, बल्कि कस्टम और ट्रेडिशन को भी सेफगार्ड किया है। लिहाजा उसको खत्म करने का भी इख्तियार किसी को नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। एआईएमपीएलबी की बैठक में जिस तरीके से यूसीसी का विरोध किया गया, वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता निशांत राय ने। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। पाठक जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध की बात कही है यूसीसी को लेकर। देखो, अब ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने हिंदुस्तान में वो लोग रहे। वो जब देश का बंटवारा जब धर्म के आधार पर हुआ था, तो अगर वो इतने ही धार्मिक थे तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। पाकिस्तान नहीं जा पाए, मैंने उनके पूर्वज नहीं गए या वो नहीं गए, जो भी है, तो अब वो आए, अब उनको समझ में आया तो अब उनको चला जाना चाहिए, क्योंकि वो ये देश धार्मिक देश तो है नहीं। और दूसरा, मुझे लगता है कि देखो, जो लोग भी शरिया का समर्थन करते हैं वो पर्सनल लॉ का विरोध करेंगे ही करेंगे, वो किसी भी प्रकार से भी हो। तो ये शरिया को समर्थन करने वाले लोग हैं, इनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और आज हिंदुस्तान चूंकि ये जहां के ऊपर सर्वधर्म संभाव है, इसीलिए देश सेकुलर देश बना था। नहीं तो धर्म के आधार पर यदि पाकिस्तान यदि मुस्लिम राष्ट्र बन सकता था तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए था क्या? समझदार मुसलमान है, खासकर मुस्लिम महिलाएं जो भेदभाव की बहुत अधिक शिकार हैं, वो सब मिलकर एक राष्ट्र एक कानून की वकालत जरूर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली।
यूसीसी को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। हालांकि धर्मगुरुओं और उलमाओं ने समर्थन और विरोध जाहिर करना शुरू कर दिया है। यूसीसी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी तक साफ नहीं, लेकिन एआईएमपीएलबी की बैठक में यूसीसी को लेकर कहा गया है कि वो इसके खिलाफ बात करेंगे। महोदय, आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है और अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के इस देश को समान नागरिक संहिता के माध्यम से धार्मिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में भारत के विधि आयोग ने देश के शहरों से समान नागरिक संहिता के बारे में राय मांगी है। हमें इस संबंध में बड़े पैमाने पर उत्तर देना चाहिए और समान नागरिक संहिता का विरोध करना चाहिए। इस संबंध में ये लिंक आपको प्रेषित किया जा रहा है, जिसके प्रयोग करने का तरीका ये है कि नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जीमेल खुलने पर उत्तर सामग्री आपके समक्ष आ जाएगी। आप वहां अपने नाम और सेंड बटन पर क्लिक कर दें। विधि आयोग को आपका उत्तर मिल जाएगा। ये वही पत्र है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है और स्पष्ट तौर पर विरोध करने के निर्देश दिए गए हैं। यूसीसी का अभी ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में विरोध का फरमान पहले ही लागू कर आखिर एआईएमपीएलबी की क्या मंशा है? विरोध कई सियासी दल भी कर रहे हैं, लेकिन वो ड्राफ्ट सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। वही बात सरकार की करें तो मोदी सरकार ने यूसीसी को लेकर कमर कस ली है। अंदर खाने तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उन तैयारियों में क्या कुछ शामिल किया जा रहा है इसकी किसी को भनक तक नहीं है। हालांकि देश के उपराष्ट्रपति ने मौजूदा समय को यूसीसी लागू करने का सबसे सटीक समय बताया है। With respect to directive principles under Article 44, and that is, the state shall endeavour to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India. I have no doubt it has come. Any further delay in implementation of uniform civil code will be corrosive of our values. देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान ने सियासी दलों में फिर एक बार हलचल पैदा कर दी है। उपराष्ट्रपति के बयान को लेकर भी तरह तरह के मत सामने आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता पूरी तरह से उपराष्ट्रपति के बयान का समर्थन कर रहे हैं। लागू होना चाहिए, हम भी इसके पक्षधर हैं। समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए। वहीं प्रदेश में कुछ मुस्लिम संगठन है उसका अब ये तो समय समय पर होता रहता है, लेकिन जो बहुमत से निर्णय होगा और सबके हितों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देश के किसी भी मुद्दे पर अपनी सहमति और विरोध जाहिर करना देश के हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन वो विषय जो चर्चा मात्र में है, न उसका कोई स्ट्रक्चर सामने आया है और न ही कोई आधिकारिक बयान। ऐसी स्थिति में उस विषय को लेकर विरोध का ऑफिशियल लेटर जारी करना किस हद तक ठीक है? आखिर एआईएमपीएलबी अपने इस कदम से क्या साबित करना चाहती है? टीम न्यूज स्टेट। बढ़ते आगे, अंग्रेजों के जमाने के 138 कानून राज्य सरकार हटाएगी, इसे लेकर सुझाव भी